तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं यूनियन बैंक में भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन। इसमें दोस्तों टोटल पदों की अगर संख्या देखी जाए तो 500 इसमें पद रखे गए हैं। बाकी दोस्तों इसको पोस्ट को अप्लाई ऑनलाइन करना है, इसीलिए क्वालिफिकेशन देखी जाए तो इसमें केवल और केवल आपके पास ग्रेजुएशन पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 28 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 17 सितंबर तक रखी गई है, यानी कि 17 सितंबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया, जैसे कि एज लिमिट क्या रखी गई है, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसकी ऑनलाइन फीस कितनी रखी गई, साथ इसमें इसका जो टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट है और इसके लिए सिलेबस क्या रखा गया, इस तरह की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और हाँ दोस्तों, अगर ये नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इस प्रकार के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आती है तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको यहीं टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं। तो एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन, यानी इंडिया के जो भी सिटीजन है उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो कि अमेंडमेंट होता रहता है उसके तहत ये वैकेंसी जारी की गई है। फिर दोस्तों इसमें आगे है डिटेल्ड में इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो डिटेल्ड अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप विथ द बैंक विल बी अवेलेबल ऑन, यानी कि दोस्तों इसका जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो अप्रेंटिसशिप के लिए तो बैंक विल बी अवेलेबल। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों कहाँ से अप्लाई करना है, तो www.unionbankofindia.co.in के माध्यम से आप जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन देयर होम स्टेट ओनली, यानी कि दोस्तों जो होम स्टेट आप एक स्टेट से ही डाल सकते हैं। नीचे इसमें दिया गया स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, तो आप जिस स्टेट से डालेंगे उसी स्टेट में आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें आगे है बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंगेजमेंट ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि दोस्तों फॉर्म जो है अप्लाई करने से पहले आपको सारा चीज़ इंश्योर कर लेना है, फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कंप्लीट रखते हैं तो ही आप फॉर्म अप्लाई करिए। उसका दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ओनली द गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप पोर्टल, यानी कि दोस्तों आपको जो है गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप जो कि पोर्टल है इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले www.apprenticeshipindia.gov.in या फिर दोस्तों NATS.education.gov.in के माध्यम से ही जो है इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो है आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं हार्ड कॉपी एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट बी सेंट, यानी कि दोस्तों आपको हार्ड कॉपी और जो भी अदर डॉक्यूमेंट है वो आपको ऑफिस में सेंड नहीं करने हैं। उसके बाद इसमें आगे दोस्तों स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स ऑफ अप्रेंटिसेस एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग स्टीपेंड सिलेक्शन प्रोसेस फीस एंड अदर रिलेटेड पैरामीटर्स आर मेंशन बिलो, यानी कि जो भी अदर सारी चीज़ें हैं ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग स्टिपेंड यानी सैलरी आपको सिलेक्शन प्रोसेस सारी चीज़ इसमें नीचे एक एक चीज़ करके दी गई है। तो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ द ट्रेनिंग सीट्स कैटेगरी वाइज, तो यहाँ दिया गया है कैटेगरी वाइज जो कि सीट दी गई हैं स्टेट और टोटल ट्रेनिंग सीट्स कितनी रखी गई है। यहाँ जनरल कैटेगरी SC कैटेगरी ST कैटेगरी OBC EWS कैंडिडेट और टोटल इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले स्टेट है दोस्तों आंध्र प्रदेश, जिसमें दोस्तों 50 सीट रखी गई है टोटल। उसका दोस्तों यहाँ कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ टोटल एक पद रखी गई है। असम है, यहाँ 4 पोस्ट रखी गई है। फिर बिहार है, यहाँ 5 पोस्ट रखी गई है। चंडीगढ़ में 3 पोस्ट रखी गई है। गोवा के लिए 4 पोस्ट और गुजरात में दोस्तों 56 यानी 56 पद रखे गए हैं। हरियाणा में जो कि 7 पद रखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 पोस्ट, जम्मू कश्मीर में 1 पद रखा गया है। झारखंड में 5 पोस्ट रखा गया है। कर्नाटक में 40 पोस्ट रखी गई है। फिर केरला में दोस्तों 22 पोस्ट रखी गई है। मध्य प्रदेश में 16 पोस्ट रखी गई है। महाराष्ट्र में 56 यानी 56 पोस्ट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में है। उसके बाद इसमें आगे दिल्ली में है 17 पोस्ट रखी गई है। उड़ीसा में 12 पोस्ट रखी गई है। पंजाब में 10 पोस्ट, राजस्थान में 9 पोस्ट, तमिलनाडु में 55 पोस्ट, तेलंगाना में 42 पोस्ट, उत्तराखंड में 3 पोस्ट, उत्तर प्रदेश में 61 पोस्ट और वहीं वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में 16 पद रखे गए हैं। टोटल जो है 500 इसमें पद रखे गए हैं। इसमें जनरल वालों के लिए दोस्तों 248 पद रखे गए हैं। SC के लिए 64 पद, ST कैटेगरी के लिए 32 पद, वहीं OBC कैटेगरी के लिए 115 और EWS कैंडिडेट के लिए 41 पद यहाँ रखे गए हैं। टोटल जो है 500 पद रखे गए हैं। फिर आगे है द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स मेंशन एबव इज प्रोविजनल एंड, यानी कि दोस्तों जो नंबर ऑफ सीट्स हैं तो यहाँ ऊपर मेंशन की गई है जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी बैंक में, तो सारा चीज़ यहाँ ऊपर दी गई है कहाँ से कितनी सीट है। उसके बाद दोस्तों इसमें रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया है कि रिजर्वेशन ST SC को बाकी स्टेट में जो भी दिया जाता है तो वो सारा चीज़ इनको दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं एज लिमिट की बात की गई है। तो एज देख लेते हैं, एज लिमिट की क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो जो मिनिमम एज है दोस्तों आपकी 20 ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 28 यानी 28 साल होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 तक आपकी मिनिमम एज 20 साल कंप्लीट होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर होनी चाहिए। फिर दोस्तों इसमें DOB की बात करें तो आपकी जो DOB है 2/8/1996 से 1/8/2004 के बीच होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो जो ST और SC कैटेगरी है उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अदर बैकवर्ड यानी OBC जो कास्ट है नॉन क्रीमी लेयर की उनको 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। और दोस्तों पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD जो कैंडिडेट है उनको 10 साल की एज में छूट दी जाएगी।
उसका दोस्तों आगे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो 17/9/2024 तक जो है लास्ट डेट रखी है फॉर्म की, तो तब तक आपका ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जॉब प्रोफाइल क्या है वो देख लेते हैं। तो अप्रेंटिस दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, नॉट द सेम इज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट्स एंगेज्ड एज अप्रेंटिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज। यानी कि दोस्तों इसमें आप केवल और केवल अप्रेंटिसशिप के लिए एंगेज हैं, आपको जो है एम्प्लॉइज की तरह ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट की तरह और ना ही बैंक एम्प्लॉयमेंट की तरह। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विल बी नॉट बी इंटीलेटेड टू रिसीव एनी बेनिफिट्स विच केयर अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक। यानी बैंक के जो एम्प्लॉय हैं उनकी तरह जो है आपको कुछ भी बेनिफिट्स अदर नहीं दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी आपका ड्यूरेशन टाइम कितना रहेगा ट्रेनिंग का। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल का जो है ड्यूरेशन टाइमिंग रहेगी आपकी। और दोस्तों जॉब ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट रिस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस, 1 साल का टोटल इसमें टाइम रहेगा। उसका तो स्टेपेंड यानी बेनिफिट, यानी आपको सैलरी वगैरह कितना दी जाएगी। तो द अप्रेंटिसेस आर एलिजिबल फॉर स्टेपेंड फॉर रेट 15,000 रुपये पर मंथ जो है आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, 1 साल तक जो है आपको दी जाएगी। फिर दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें दोस्तों आपका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस इन द बैंक आफ्टर पेइंग द रिक्विसाइट ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस विच वुड कंप्राइज द फॉलोइंग। यानी नीचे आपको दिया गया है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 4 टेस्ट, जनरल अवेयरनेस यानी जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, और जनरल इंग्लिश और क्वांटिटी यानी मैथ रीजनिंग का जो है एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज आपका टेस्ट होगा। उसका दोस्तों इसमें आगे यहाँ दिया गया है नंबर ऑफ टेस्ट क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, नंबर मार्क्स कितने रहेंगे। तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, वहीं जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटिव रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, टोटल जो है 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। उसका दोस्तों इसमें टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन तो 1 घंटे का टाइम रहेगा, और क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगी, और जो टाइम है वो 1 घंटे में आपको करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे नॉलेज एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस का रहेगा, यानी आप जिस स्टेट से डालेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए दोस्तों, तो ही आप उस स्टेट से डाल सकते हैं। ठीक है, नॉलेज ऑफ टेस्ट यानी आपका लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट इसमें लिया जाएगा, नीचे यहाँ दिया गया है। फिर दोस्तों इसमें वेट लिस्ट वगैरह दिया गया है, मेडिकल आपका एग्जामिनेशन भी होगा, चूँकि एमबीबीएस जो डॉक्टर रहेगा उसके थ्रू आपका मेडिकल वहाँ से आप बनवाएं। प्रैक्टिस रजिस्टर्ड जनरल फिजिशियन आप शुड मिनिमम एमबीबीएस हो, वहीं से आपको मेडिकल जो है एग्जामिनेशन मान्य होगा। फिर दोस्तों इसमें जो फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिसाइडेड द बैंक, यानी जब दोस्तों जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके कितने कट ऑफ मार्क्स जाएगा, उस हिसाब से आपका जो कि बैंक डिसाइड करेगी, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू डीओबी कैटेगरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिर सेटिस्फैक्ट्री के लिए दोस्तों आपका जो है ये सारा चीज डॉक्यूमेंट आपका मतलब देखा जाएगा, वेरिफिकेशन होगा तो वो आपका मैंडेटरी है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट पासिंग टेस्ट एविडेंस नॉलेज लोकल लैंग्वेज, ये सारा चीज जो है आपका पासिंग टेस्ट और इनका सबका डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा। फिर दोस्तों सबमिशन ऑफ मेडिकली सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग रजिस्टर्ड जनरल फिजिशियन, इसका भी जो आपका डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे। ये सारे सारी चीज़ दोस्तों जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारा चीज़ जब इसका कंप्लीट रहेगा तो उसका सिलेक्शन किया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें आगे कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप के बारे में यहाँ बताया गया है। फिर दोस्तों यहाँ हाउ टू अप्लाई, यानी कि आपको पोस्ट अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड नो अदर मोड, यानी कि दोस्तों केवल और केवल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर्म को, किसी अदर मोड से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आगे दिया गया है गाइडलाइन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि दोस्तों यहाँ दिया गया है कि एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म है वो पेमेंट फीस जो है ऑनलाइन मोड से केवल होगी। फ्री रिक्वेस्ट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी, आपको जो है अप्लाई करने से पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, साथ ही एक मोबाइल नंबर जो कि दोस्तों भी शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जब तक आपका रिजल्ट ना आए तब तक आपका जो ये तब तक आपकी जो जीमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है एक्टिव होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें इट विल हेल्प हिम हर इंटीमेशन लेटर एडवाइस ईटीसी बाय ईमेल और एसएमएस के माध्यम से जो कि आपको इंटीमेशन लेटर दिया जाएगा, इसलिए आपको प्रॉपर वही नंबर और जीमेल आईडी डालनी है जो कि आप ओपन करते रहते हैं और जो कि आपका नंबर चालू हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें आगे दिया गया है एलिजिबल। फिर दोस्तों इसमें ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स नीड टू फर्स्ट गेट रजिस्टर्ड ऑन बोथ द अप्रेंटिसशिप पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों जो कि सबसे पहले आपको कैंडिडेट जितने भी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो उनको सबसे पहले www.apprenticeshipindia.gov.in इस जो वेबसाइट है इस पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। यहाँ देखिए आगे दिया गया है मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है। और दोस्तों इसका जो लिंक है आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप सबसे पहले यहाँ रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर दोस्तों उसके बाद इसमें NATS पोर्टल पे भी आपको NATSeducation.gov.in पर रजिस्टर करना है। उन लोग को इसमें रजिस्टर करना है दोस्तों जो 1 अप्रैल 2020 के बाद जो एग्जामिनेशन पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हुआ है, उनको जो है NATSeducation.gov.in, और इन दोनों का लिंक दोस्तों हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप दोनों में रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है। फिर तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका जो बैंक का फॉर्म है वो अप्लाई करेंगे। फिर उसमें आगे फीस चार्ज इसमें क्या रखा गया है जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। तो जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनसे 800 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज रखा गया है। वहीं ऑल फीमेल्स कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस चार्ज रखा गया है। SC ST के लिए दोस्तों 600 रुपये फीस चार्ज रखा गया है, और PWBD के लिए 400 रुपये फीस चार्ज इसमें रखा गया है।
तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। जो लोग भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो रखते हो तो लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें बाकी नीचे दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ नंबर सीट्स, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी कितनी दी गई है, किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी पोस्ट रखी गई है, तो यहाँ नीचे आपको देखना है तो देख सकते हैं। और ये जो इसका पीडीएफ है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको डाउट है तो आप लोग वो चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ आपको उसका रिप्लाई प्रॉपर दे देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।